हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि वसीयत कैसे करें। दोस्तों, वसीयत कैसे करें ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वसीयत कितने प्रकार से हो सकती है। तो दोस्तों, वसीयत दो प्रकार से होती है। एक होती है मैनुअल वसीयत और एक होती है ऑनलाइन वसीयत। मैनुअल वसीयत मतलब कि जो हम स्टाम्प पर या फिर ग्रीन पेज पर लिखकर वसीयत बना लेते हैं और जिसको नोटराइज करवा लेते हैं नोटरी एडवोकेट से, वो होती है मैनुअल वसीयत। और ऑनलाइन वसीयत होती है जो कि आजकल ऑनलाइन स्टाम्प मिलने लगे हैं और ऑनलाइन तरीके से ही उनकी वसीयत होती है, यानी कि उसके स्लॉट बुक होते हैं। जिस तरीके से हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं मकान, दुकान या खेत की रजिस्ट्रार ऑफिस, ठीक उसी प्रकार से वसीयत भी रजिस्ट्रार ऑफिस में आजकल ऑनलाइन के माध्यम से होने लगी है। तो इस वसीयत को बोलेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि ऑनलाइन वसीयत। तो दोस्तों, अब हम ये जाने कि वसीयत कैसे करें। तो दोस्तों, एक तरीका तो जो मैंने आपको बताया कि स्टाम्प पर या ग्रीन पेज पर आप वसीयत में सारी चीजें लिख दें कि आप किस किस संपत्ति को किस व्यक्ति को देना चाहते हैं और उसको नोटरी एडवोकेट से नोटराइज करा लें। और दूसरा तरीका होता है रजिस्ट्रार ऑफिस से जाकर नोटराइज यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्री यानी कि वसीयत कर लें। तो दोस्तों, अब हम बात करें यहाँ पे कि दोनों में से बेनिफिशियल क्या है या दोनों में अंतर क्या है। तो दोस्तों, अगर बात करें बेनिफिट की, तो बेनिफिट ऑनलाइन वसीयत कराने में ज्यादा है। क्योंकि उदाहरण के लिए आपको समझाऊं कि जैसे पहले के जमाने में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि ऑनलाइन वसीयत का कोई नियम नहीं था, यानी कि ये सब चीजें तब प्रचलन में आई नहीं थी, लागू नहीं हुई थी। तब होता यह था कि मात्र या तो कोरे कागज पे वसीयत बनाई जाती थी या फिर ग्रीन पेज पे बनाई जाती थी और या फिर स्टाम्प पर बना दी जाती थी। जो स्टाम्प या तो 100 रुपए के या 50 रुपए के हुआ करते थे। आजकल भी लोग ऑफलाइन वसीयत कर रहे हैं, वो लोग 100 या 500 रुपए के स्टाम्प पर ऐसी वसीयत बना लेते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो मैनुअल वसीयतनामा है उसको कोर्ट में आसानी से चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि जो चैलेंज करने वाला व्यक्ति होता है उसका कहना यह होता है कि ये जो हस्ताक्षर हैं, या तो उसका कहना यह होता है कि मृत व्यक्ति यानी जिसने वसीयत की है उसका है ही नहीं, किसी ने हस्ताक्षर चोरी करा है यानी कॉपी किया है। या फिर उसका रीजन कोर्ट में यह हो जाता है कि ये दबाव में आकर हस्ताक्षर करा लिए गए थे संबंधित व्यक्ति से जिसने की वसीयत की है। या फिर उनका कहना यह हो जाता था कि ये उनसे बेहोशी की हालत में या नशे में उसको व्यक्ति को करके और फिर उसके हस्ताक्षर करवा लिए गए थे। तो इस बात का प्रमाण नहीं होता किसी के पास कि वास्तव में वसीयत करने वाले व्यक्ति ने बिना किसी नशे में या बिना किसी दबाव में या फिर बिना किसी और परेशानी के ये अपनी स्वेच्छा से बनाई है वसीयत। तो यहाँ पे चैलेंज करना बहुत आसान हो जाता है किसी भी व्यक्ति को ऐसी वसीयत। अब अगर हम बात करें कि ऑनलाइन वसीयत का क्या बेनिफिट है, तो उसमें यह है कि वहां पे जो होता है वसीयत करने वाला व्यक्ति, उसको स्वयं ही रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता है। वहां पे उसके साथ दो गवाह जाते हैं जो ऐसी वसीयत के लिए गवाह के स्वरूप में अपना हस्ताक्षर करते हैं। इन फ्यूचर यदि कोई चैलेंज होती है गवाही, तो उन दोनों व्यक्तियों को खड़ा किया जाता है वहां पे गवाही के लिए कोर्ट में, जो ये बताते हैं कि वसीयत करते समय वो स्वयं उनके साथ थे जिनने वसीयत की है और उन्होंने पूरे होशो हवास में वसीयत की थी। तो ये सारी चीजें होती हैं जो बेनिफिट होती हैं कि इसको कोर्ट में अगर चैलेंज किया जाए, बात की जाए अगर ऑनलाइन वसीयत और ऑफलाइन वसीयत की, तो ऑनलाइन वसीयत में अगर कोई इन फ्यूचर डिस्प्यूट होता है या कोर्ट में कोई व्यक्ति चैलेंज करता है ऐसी वसीयत को, तो उसमें हार जाने के चांसेस मात्र 5 से 10% के बीच ही हो सकते हैं। वो भी बहुत विशेष परिस्थितियों में, कोई ऐसा प्रमाण वास्तव में जेन्युइन है जो ऐसी वसीयत को किए जाने के पीछे कोई दबाव या कोई दूसरा कारण कोर्ट में साबित कर देता है, तभी ये वसीयत कैंसिल की जा सकती है या अमान्य की जा सकती है। और अगर बात करें मैनुअल वसीयत की, तो मैनुअल वसीयत में केस हारने के 90% चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसको चैलेंज करना इतना आसान होता है कि सामने वाला या तो हस्ताक्षर असली होने से इनकार कर सकता है कोर्ट में जिसने आपत्ति ली है,
या फिर वो ये बोल सकता है कि नशे में ऐसे हस्ताक्षर लिए गए, या फिर बीमारी में लिए गए, या फिर वो सामने वाला व्यक्ति अपने होशो हवास में नहीं था जिस वक्त उन्होंने ऐसे हस्ताक्षर किए। तो चैलेंज करने के बहुत सारे तरीके मैनुअल वसीयत में आपत्तिकर्ता को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं अगर सजेस्ट करूं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप वसीयत करते हैं तो आप ऑनलाइन वसीयत को ही प्राथमिकता दें, ऑफलाइन वसीयत को प्राथमिकता ना दें, क्योंकि इसमें हारने के चांसेस ज्यादा हैं। क्योंकि आप थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए स्टाम्प पर वसीयत कर देंगे, लेकिन बाद में जब आपके ना रहने के पश्चात आपके बच्चों में या रिश्तेदारों में जिनके भी नाम से आपने संपत्ति की है और जिनको लगता था कि उनको मिलनी थी लेकिन उन्हें नहीं मिली, और उन्होंने अगर ऐसी वसीयत के लिए कोर्ट में चैलेंज किया है, तो वो सालों साल कोर्ट में लड़ते रहेंगे। इससे अच्छा ये है कि आप ऑनलाइन वसीयत करें। इसके अलावा अगर बात करें कि एक बार किसी व्यक्ति ने कोई वसीयत कर दी, अब उसने मान लिया कि अपने परिवार के 2 सदस्यों को संपत्ति अपने ना रहने के पश्चात देना लिखा है वसीयत में, लेकिन और भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको होप थी कि ये वसीयत में से हिस्सा उनको भी मिलेगा, और अगर आपने उनको नहीं दिया तो ऐसी स्थिति में क्या आप बाद में आपको लगता है कि उन 2 व्यक्तियों को जिनको आपने छोड़ दिया है उनको भी आप वसीयत में से हिस्सा दे दें, या फिर आपने किसी के नाम कर दिया लेकिन आपको लगता है कि आपने गलत व्यक्ति के नाम सारी संपत्ति कर दी है, आपको उसको नाम नहीं करना चाहिए थी संपत्ति। तो ऐसी दोनों ही कंडीशन में आप संपत्ति जो भी आपने वसीयत में लिखी है किसी के नाम से, उसको कैंसिल करके उस पे प्राप्त करने वाले का नाम बदल सकते हैं या कम कर सकते हैं, या एक आध 2 नाम या जितने भी हों उनको बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें वो व्यक्ति कर सकता है जिसने वसीयत की है, क्योंकि वसीयत का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जब नहीं रहेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके पश्चात उसने जो भी वसीयत जिस जिसके नाम को की है वो उसे प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर वो व्यक्ति जीवित है और जीवित अवस्था में उसको लगता है कि वसीयत करने में उससे कोई भूल हुई है, उसे किसी व्यक्ति का नाम घटाना है या वसीयत से किसी का नाम बढ़ाना है, तो वो ये कर सकता है। उसको पूरा पावर है कि वो ये सारी चीजें जब उसको आवश्यकता लगती है, जब उसे महसूस होता है, तब वो ऐसा कर सकता है। अब एक लास्ट पॉइंट कि यदि कोई व्यक्ति इतना बुजुर्ग है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस तक स्वयं नहीं जा सकता है ऑनलाइन वसीयत करने, यानी कि वो या तो बहुत सीरियस है या फिर बेड से नहीं उठ सकता, या फिर वो उसके पास चंद घंटों का समय है, यानी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब ये ज्यादा समय नहीं रह सकते, तो ऐसे व्यक्ति को वसीयत करने के लिए रजिस्ट्रार तक कैसे लाया जाएगा? तो इसका भी एक उपाय है। यदि कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे जिस भी जिले में आप रहते हैं, जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहां पे एक दिन पहले जाकर या कुछ घंटे पहले जाकर, यदि बहुत अर्जेंट मामला है तो स्लॉट बुक करके रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके मेन अथॉरिटी पर्सन यानी कि मेन रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार जो होते हैं, उनको जाके मिल लिया जाए। वो तुरंत ही कोई व्यक्ति या कोई सब रजिस्ट्रार को आपके पते पर ऐसी वसीयत करने के लिए घर पर भी ऐसी सुविधा प्रदान कर देते हैं। उन्हें लगना चाहिए कि परिस्थिति वाकई में ऐसी है जिसमें ऐसी सहायता की सामने वाले व्यक्ति को जरूरत है, तो ये सुविधा भी घर तक उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल जानकारी।